दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों की हालत खराब कर दी है। इतनी हालत तो इनकी डीटीसी की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक नहीं हुई। बड़े परेशान हैं ये। केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं कितने बड़े बड़े हवाई फायर किए थे। सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, इसको हम करते बात इसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में। परिवहन की स्थिति क्या है? परिवहन की स्थिति दिल्ली में सबसे ज़्यादा खराब है। और इतनी स्थिति खराब है दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की, इतनी स्थिति किसी महानगर की नहीं है। हिंदुस्तान में कई महानगर हैं, भोपाल, इंदौर, ढेर सारे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, इनकी भी सिटी सर्विस चलती हैं, वहाँ भी हैं, पर वो भी ठीक चल रही, बढ़िया चल रही हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है। और बम्बई तो दिल्ली से ही बड़ी है। बम्बई की अपनी खुद की है महानगर बस सेवा, वो अच्छी चल रही है, बेस्ट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर, कभी हड़ताल में कोई दिक्कत नहीं। पर समस्या दिल्ली की बहुत ज़्यादा आ रही है। जितनी समस्या दिल्ली के डीटीसी कर्मचारी को सामना करना पड़ रहा है, इतनी समस्या किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को नहीं करना पड़ रहा। कारण क्या? कारण समझिए। कारण ये है कि डीटीसी को चाहिए 11,000 बस कंप्लीट एक बेड़े के लिए। परंतु स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि डीटीसी के पास आज की डेट में करीब 4,000 बसें हैं, अप्रॉक्स 3900 हैं। तो आप 4,000 बस मानिए, यानी कि 7,000 बस कम है डीटीसी में। उनकी भरपाई केजरीवाल सरकार ने दावा किया था, वो नहीं पूरा हो पाया। यानी कि जो 11,000 बस होनी चाहिए थी दिल्ली के अंदर, वो पूरी नहीं कर पाई। ये बात अपने वादे से मुकर गई। क्लस्टर बस चलती थी दिल्ली के अंदर, आपने देखी होगी पहले। उनके जो ठेकेदार थे उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, उन्होंने अपनी बसें हटा ली। यानी कि दिल्ली में जो बसें चल रही थी करीब 1 साल पहले, उनमें और कमी आ गई बसों में। टीटीसी डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत घाटे में चल रहा है। इसका ऑडिट किया गया है, तो ऑडिट में पाया गया तो ये डीटीसी एक घाटे में चल रहा है। घाटे में कारण क्या है? घाटे का कारण ये है कि वहाँ पर जो डीटीसी में महिलाओं को दे दी फ्री बस यात्रा कीजिए आप। एक महिला जिसके पास 20-25 हज़ार मोबाइल है, वो आराम से पूरे दिन फ्री में यात्रा कर सकती है। यानी कि दिल्ली की आधी आबादी को फ्री में मुफ्त की सेवा करने की सुविधा दे दी। एक मजदूर तो दिन में पूरे दिन चलाता हथौड़ा मजदूरी करता है, उसको सुविधा नहीं दी। सुविधा देनी चाहिए थी किसको, और सुविधा दे दी किसको? यानी कि गलत तरह की दे दी। और जो जिसके पास 15-20 हज़ार मोबाइल है, क्या डीटीसी की 5-10 रुपये टिकट नहीं खरीद सकता? वो खरीद सकता है। सिर्फ क्या है? वोट बैंक का मामला। और डीटीसी के लिए दिल्ली सरकार ने बसें खरीदी। कॉस्ट देखिए क्या बताई, 50 लाख से 55 लाख तक की। और इसकी भी जांच चल रही है। मीडिया में बातें आई हैं, निकल करके आ रही हैं कि बस खरीद में भी घोटाला हुआ है, तो इसकी भी जांच होगी निश्चित तौर पर। डीटीसी मेन समस्या क्या आती है? मेन समस्या ये है कि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, केजरीवाल के मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, डीटीसी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ धरना दे रहे हैं, पर उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा। डीटीसी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनका अपनी रोजी रोटी चलाने का एकमात्र साधन उनका क्या है? पेंशन है। पेंशन उनको मिल नहीं पा रही। अपने रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए उनको अपने आसपास जो पड़ोसी जानकार हैं उनसे कर्ज लेना पड़ रहा है। अब भाई टाइमली उनकी पेंशन क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है, डीटीसी आपकी घाटे में। अच्छा, अब जो इनको आपने वादा किया था कि डीटीसी जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, हम उनको करेंगे रेगुलर। बताइए, क्या आपने डीटीसी में एक भी ऐसे कर्मचारी रेगुलर किया है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है? एक को नहीं किया, झूठ वाला आपने। और डीटीसी में आपने कमांडो या मार्शल जिन्हें कहते हैं वो तैनात किए थे, महिलाओं की सुरक्षा में किए थे। उनको 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं दी, वो छोड़ भाग गए नौकरी को। सोचे से तो बेटर ये हम कहीं अपनी दुकान लगा लें, कोई छोटा मोटा काम कर लें, इतना तो वहीं कमा लेंगे। क्या पता फ्री में 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलनी हमें, छोले कुलचे की दुकान लगा लेंगे, चाय की दुकान लगा लेंगे, उससे वहाँ कमा लेंगे हम। आपने उनको धोखा दिया नौजवानों को कि आप आइए नौकरी कीजिए। तो डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मेरी अपील है केजरीवाल सरकार से कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन टाइम से दे। आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही है आपकी उनके प्रति। ये उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, 30 साल नौकरी की है, सेवाएं दी हैं अपनी उन्होंने, तो उनको मत परेशान कीजिए और धरना प्रदर्शन के लिए उनको मत कीजिए। मैंने जो बताई है बातें दी जानकारी कि डीटीसी में
कि कर्मचारी कितने परेशान हैं और क्यों है, किस वजह से हैं, जो दी जानकारी उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और जय हिंद, जय भारत।